वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी या फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अर्थात टीएमबीयू में जो भी बच्चे पढ़ते हैं पार्ट थर्ड में उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। और अगर आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है एक पेपर का, तो उसमें 80 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। आप लोगों का 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहता है और 20 मार्क्स 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। तो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में तो 20 मार्क्स आप लोगों के आ ही जाएंगे, और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव में कितनों काटेगा तो आप लोगों का 60 मार्क्स जरूर दे देगा। तो इस प्रकार से आप लोग 80 मार्क्स जरूर ले आ सकते हैं अपने ऑनर्स के एक पेपर में। तो आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर तैयारी करना चाहिए। तो सिलेबस आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, इस वीडियो में इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे, और सिलेबस को किस प्रकार देखा जाता है तो इस संपूर्ण वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आकर यहाँ पर ऊपर में सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं KSRM फैमिली। आप लोग जैसे ही KSRM फैमिली को सर्च करेंगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इसमें अभी 3139 सब्सक्राइबर है, और भी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। आप लोग जुड़ेंगे तो इसको आप लोगों को क्लिक करना है। तो आप लोगों को सिलेबस देखना है, तो सिलेबस देख लीजिए 24 सितंबर 2022 को पार्ट थर्ड का सिलेबस 9:10 PM पे आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर पार्ट थर्ड का सिलेबस देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कभी और वीडियो देखिएगा तो आप लोग का ये कर्सर नीचे चल जाएगा, तो या तो आप लोग ऊपर करके यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर ऊपर में ये देख लीजिए 3 डॉट दिख रहा है। ऊपर में आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे ऊपर में फिर सर्च आया, ये सर्च वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है सिलेबस। आप लोग सिलेबस लिख दीजिए और सर्च कर दीजिए। देख लीजिए कुल 47 सिलेबस लिखा हुआ है इस टेलीग्राम चैनल पर अभी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड सिलेबस, तो इसके ऊपर ही पार्ट थर्ड का सिलेबस मिलेगा। और फिर पार्ट 2 का सिलेबस देखना है तो इसके ऊपर। तो आप लोगों को कैसे कैसे आगे करना है देख लीजिए, नीचे में 1 ऑफ 47 के नीचे यहाँ पर देख लीजिए एक तीर का निशान बना हुआ है, तो ये टिपिएगा तो आप लोग ऊपर धीरे धीरे हर सिलेबस पर चल जाइएगा। पार्ट 1 का फिर सिलेबस देख सकते हैं, इधर टिपिएगा पार्ट 2 का आएगा, फिर ऊपर जाइएगा जहाँ भी सिलेबस लिखा होगा वहाँ तक आप लोग जा सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपना एप्लीकेशन कुछ भी चीज़ ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों को पार्ट थर्ड का सिलेबस देखना है, तो पार्ट थर्ड के सिलेबस पे देख लीजिए मैं आ गया। ये है 24 सितंबर 2022 को ये अपलोड किया गया था 9:10 पे। तो आप लोगों को इसे ओपन करना है। ओपन आप लोग गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में जो भी आप लोग PDF ऑन करते हैं उससे आप लोग खोल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसे जैसे ऑन करिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा ये पार्ट थर्ड के बारे में आप लोगों का सिलेबस है। गाइड टू योर सिलेबस मुंगेर यूनिवर्सिटी 3 इयर्स डिग्री कोर्स BA पार्ट थर्ड पास या ऑनर्स। तो ये इसमें BA का आप लोगों का सिलेबस सिर्फ दिया गया है। तो BA में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का भी सेम आप लोगों का ये सिलेबस दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों का सेम टू सेम मिल रहा था, एक भी मिसमैच नहीं कर रहा था। तो या तो आप लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के गेस्ट सिलेबस को खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इसी से काम चला सकते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि दोनों का सेम ही सिलेबस रहता है। तो आप लोग चलते हैं अब आगे एक वीडियो में। आगे आप लोग अब देखिए कि ये पूरा यहाँ कंटेंट दिया गया है सब्जेक्ट का। मान लीजिए आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो हिस्ट्री ऑनर्स वाले किस प्रकार अपना सिलेबस देख सकते हैं, क्या क्या उनको पढ़ना है, तो वो देखिए। हिस्ट्री ऑनर्स आते हैं पेज नंबर 26 पर। तो पेज नंबर 26 अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे कर्सर को ऊपर करते हुए पेज नंबर 26 पर। धीरे धीरे कर्सर ऊपर जा रहा है, पेज नंबर 26 आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। देख लीजिए आ गए हैं हम लोग पेज नंबर 26 पर। यहाँ पर देखिए कोना में लिखा हुआ है पेज नंबर 26। अब आ गया ये हिस्ट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री BA पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5। आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 में आप लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 दिया था, और पार्ट 2 में आप लोगों ने पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम दिया था। और जब आप लोग पार्ट थर्ड में आ जाइएगा तो आप लोगों का पेपर 5 और 6, 7, 8 यानी 4 पेपर का एग्जाम आप लोगों को देना है। कितने पेपर का एग्जाम देना है? 4 पेपर का एग्जाम देना है आप लोगों को ऑनर्स में। जब आप लोग पार्ट थर्ड में आ जाइएगा 4 पेपर आप लोगों का ऑनर्स हो जाएगा, और 1 पेपर आप लोगों का GK GS का हो जाएगा। उसमें GS 100 नंबर का पूछता है, 100 नंबर में आप लोगों को 33 नंबर लाना है। और ये जो ऑनर्स का पेपर है इसमें आप लोगों को टोटल सब्जेक्ट मिलाकर 180 मार्क्स लाने हैं, चारों सब्जेक्ट के मिलाकर। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। तो आप लोगों का ये है पेपर 5 का सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1750 ईस्वी तक। अर्थात इसमें आप लोगों को भारत के इतिहास को पढ़ना है, जो कि 1550 से 1750 ईस्वी तक रहेगा। अर्थात इसमें आप लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। और देख लीजिए द मुगल्स अ शॉर्ट ब्रीफ सर्वे ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर 1550 से 1707, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मैंडेटरी विद थ्योरी ऑफ किंगस्टफ अकबर, इन सब के बारे में पढ़ना। ये सब देख लीजिए यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये आप लोगों का पेपर 5 का सिलेबस हो गया। वहीं बात कर लेते हैं पेपर 6 का। तो पेपर 6 में आप लोगों को मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में क्या, तो अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडिया 1750 से 1950 ईस्वी तक, कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी एंड अप्रोचेज, इस तरह से लेकर यूनिट
ये 9 तक आप लोगों को पढ़ना है पेपर 6 का सिलेबस। पेपर 6 में आप लोगों को इस एग्जाम आएंगे। आप लोग ये पूरा टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को आराम से 80 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें आप लोग 60 मार्क्स आराम से ले आइएगा। और आप लोगों को बुक भी रिकमेंडेड नीचे किया जाएगा कि कौन बुक आप लोगों को लेना है। और अगर आप लोगों को इंग्लिश समझने में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोगों का उसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसका हिंदी भी कर सकते हैं। अब आते हैं नीचे आप लोग आइएगा। इस तरह से ये आप लोगों का पेपर 7 में आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ यूएसए अर्थात अमेरिका के इतिहास को पेपर 7 में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि 1776 से 1945 के बीच पढ़ना है। वहीं पेपर 8 में हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान यानी चाइना और जापान के इतिहास को पढ़ना है, जो कि 1839 से 1949 तक के इतिहास को पढ़ना है, चाइना और जापान के इतिहास को। और चाइना का देखिए यूनिट 1 में चाइना का इतिहास दिया गया है और चाइना के इतिहास में ये सब टॉपिक पढ़ना है, और जापान के इतिहास में आप लोगों को ये टॉपिक। और फिर नीचे आ जाइए, ये यहाँ तक पढ़ना है। ये आप लोगों का हो गया सिलेबस। और वहीं अगर किन्हीं का सब्सिडरी में कोई अगर सब्सिडरी में हिस्ट्री लिए हैं तो उन लोगों का सब्सिडरी पेपर 3rd हो जाता है। अगर वो हिस्ट्री सब्सिडरी लिए हैं, अब हम सब्सिडरी का बात कर रहे हैं, तो 5 सब्सिडरी कोर्स आ जाएगा। यूनिट 1 में आप लोगों को ये देख लीजिए, ये सब पढ़ना है। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बंगाल, अवध, मैसूर, महाराष्ट्र, पंजाब, सिंध, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में नेशनल मूवमेंट, इंडिया 1947 से 1950, ये सब आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 तक। और ये सब आप लोगों का बुक रिकमेंडेड किया गया है। रिजोल्यूशन में द सेकेंड मीटिंग द सिलेबस कम्युनिटी वाज हेल्ड ऑफ 37। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप लोग हिंदी कर सकते हैं, और हिंदी के अकॉर्डिंग आप लोग उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो आप लोगों के एग्जाम में आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। अब वहीं बात कर लेते हैं कोई और आप लोगों का मान लीजिए सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि किन्हीं का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो आप चलिए उसमें इकोनॉमिक्स ढूंढते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए 11 में और पेज नंबर 31 पर। तो हम लोग आते हैं पेज नंबर 31 पर। आप लोग जैसे ही पेज नंबर 31 पर आइएगा, देख लीजिए अभी 29 ही है, पेज नंबर 33, 32, 31 आप लोगों को देखिए यहाँ पर नहीं देखना है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप लोगों को देखना है, कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है पेज नंबर 31, ये आया इकोनॉमिक्स BA पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5 आ गया। पेपर 5 तो आप लोगों को डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 9 तक ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें, अच्छे आप लोगों को मार्क्स आएंगे। और वहीं ये आप लोगों को बेसिक रीडिंग लिस्ट दिया गया, आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं। और पेपर 6 का आप लोगों को पढ़ना है क्वांटिटिव टेक्निक्यूज मॉडल 1 से लेकर मॉडल 5, ये आप लोगों का ये सिलेबस हो गया। अब वहीं बात कर लेते हैं पेपर 7 का। तो पेपर 7 में आप लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो कि मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक पढ़ना है। और पेपर ये 7 की बात हो गई। और ग्रुप बी में पेपर 7 में आप लोग को पढ़ना है ऑप्शनल डेमोग्राफी। और वहीं अब आगे आ जाते हैं, ये सब आप लोगों का ही सिलेबस है पूरा पेपर 7। फिर ग्रुप बी में पेपर 7, फिर ग्रुप सी में पेपर 7 का ये है ऑप्शनल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फिर ग्रुप डी में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का है। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। पेपर पेज नंबर 39 तक पूल आप लोगों का है, ये देख लीजिए। फिर पेपर 8 आएगा मैट्रिक्स, अगर आप लोग लिए हैं तो वो है। फिर पेपर 8 का अगर ऑप्शनल है तो वो है कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस का। और फिर आगे इस तरह से जाएंगे। ग्रुप सी में रीजनल इकोनॉमिक्स है पेपर 8 का ऑप्शनल के लिए। और फिर आगे जाएंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इस तरह करके आप लोगों का ये पेज नंबर 39 तक पूरा दिया गया है यहाँ तक। और ये सब्सिडरी, अगर कोई लोग इकोनॉमिक सब्सिडरी लिए हैं तो उन लोगों का ये सिलेबस रहा। ओके, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोगों का सिलेबस है। यहाँ पर साला सिलेबस का आप लोगों को अकॉर्डिंग दिया गया है, बंगाली, उर्दू, पर्शियन, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को वहाँ मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन करें, और मुंगेर यूनिवर्सिटी की हर पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।